हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिप्टम बेबी बॉय के और बेबी गर्ल के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक बेटा है और मेरी ये दो प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी गुड़िया हैं। तो मुझे ना बाखूबी पता है कि प्रेगनेंसी जब होती है तो बहुत से लोग जो है सिप्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि इस तरह के सिप्टम होते हैं तो बेबी बॉय होता है, या इस तरह के सिप्टम होते हैं तो बेबी गर्ल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं ये और एक बेटा है। तो मुझे ना बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल जो है कि इनके सिम्पटम जो हैं वो कैसे होते हैं। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सबसे पहले हम इस जी फ्रेंड्स, तो लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे कि इस तरह के सिम्पटम होते हैं तो बेबी बॉय होती है, या इस तरह के सिम्पटम होते हैं तो बेबी गर्ल होती है। मुझे जब प्रेगनेंसी हुई बेटे की दफ़ा तो भी मैंने 9 मंथ तक जो है तकरीबन मैंने ना हर वीडियो देखी कि इस तरह के सिम्पटम है मुझे तो इस तरह से क्या बेबी बॉय होगा, इस तरह के सिम्पटम है तो क्या बेबी गर्ल होगी। मतलब कि 9 महीने तक एक माँ जो है ना वो बस यही वीडियोस देखती रहती है कि इस तरह के सिम्पटम होंगे तो बेबी बॉय होगा, या इस तरह के सिम्पटम होंगे तो बेबी गर्ल होगी। और बहुत सी आंटीज़ जो है, नानीज़, दादीज़ जो भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं कि अच्छा आपको तो बेबी बॉय होगा और आपको तो बेबी गर्ल होगी। मतलब कि ये होता है कि एक तरफ से खुशी भी होती है, एक तरफ से दिमाग जो है ना वो डबल माइंडेड भी हो जाता है कि अच्छा इसने मुझे ऐसे कहा है तो शायद यही होगा, और अच्छा इसने मुझे ऐसे कहा है तो शायद इस तरह से होगा। तो मेरा जो है ना कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल क्लियर हो गया है ये कि मतलब कि सिम्पटम पे कुछ होता है कि नहीं होता। अगर किसी के पास टाइम नहीं है मेरी फुल वीडियो देखने का और वो बस यही जानना चाहता है कि क्या सिम्पटम्स पे कुछ होता है कि नहीं होता है, तो मैं उसको सबसे पहले यही बताऊंगी कि सिम्पटम पे क्या कुछ होता है कि नहीं होता है। मतलब किस तरह के सिम्पटम होंगे तो बेबी बॉय होगा, कि इस तरह के सिम्पटम होंगे तो बेबी गर्ल होगा, क्या ये वाकई में बात कोई मतलब कि इफ़ेक्टिव है सिम्पटम्स की। तो मैं उनको यही कहूँगी कि सिम्पटम पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मतलब कि सिम्पटम जो होता है ना ये शायद इंसान की अपनी जो है मूड्स की वजह से प्रेगनेंसी के सिम्पटम ये इस तरह से होते हैं। बाकी सिम्पटम पे कोई भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 प्रेगनेंसियाँ हुई हैं और 3 प्रेगनेंसियों में जो है ना मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मतलब कि सिम्पटम मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं, वो ये सुनाते हैं कि इस तरह के सिम्पटम होंगे तो बेबी गर्ल होती है, इस तरह के सिम्पटम होते हैं तो बेबी बॉय होता है। तो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि सिम्पटम पे कुछ भी नहीं होता। जो देती अल्लाह की पाक ज़ात देती है, उस रब को पता होता है, उसके अलावा किसी एक को पता नहीं होता है कि पेट में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह के सिम्पटम होते हैं तो लोग कहते हैं कि बेबी बॉय होता है, या किस तरह के सिम्पटम होते हैं तो बेबी गर्ल होती है। सबसे पहले ये बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि मूड जो होते हैं वो मतलब कि वॉमिट सुबह को आती है तो उसमें जो है बेबी गर्ल होती है, और सुबह को अगर वॉमिट वगैरह नहीं आती है तो उसमें बेबी बॉय होता है। तो हैदर की दफ़ा जब मेरा बेटा हुआ था तो मुझे वॉमिट हुई थी लेकिन इतनी ख़ास नहीं हुई थी। फिर जब बेटी हुई थी तो फिर जो है मुझे वॉमिट जो है वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब वेट आपका ज़्यादा बढ़ जाए तो बेबी बॉय होता है, और वेट अगर आपका नहीं बढ़ता है तो नहीं, वेट अगर आपका नहीं बढ़ता है तो बेबी बॉय होता है, और अगर वेट आपका बढ़ता है तो बेबी गर्ल होती है। तो हैदर की दफ़ा हाँ ये सही बात है कि हैदर की दफ़ा जो है मेरा वेट जो है वो नहीं बढ़ा था इतना, और गर्ल की दफ़ा जो है बेटी की दफ़ा मेरा वेट जो है ना थोड़ा बढ़ गया था दूसरी प्रेगनेंसी की दफ़ा। तो वो जो है मतलब कि इस तरह से मुझे हुआ था। और बेटे की दफ़ा मुझे जो है नमकीन खाना जो है ना वो अच्छा लग रहा था, मीठा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और गर्ल की दफ़ा बेटी की दफ़ा मुझे जो है ना मीठा अच्छा लग रहा था। और जो लेज़ीपन होता है वो जो है हैदर की दफ़ा बेटे की दफ़ा मुझे नहीं हुआ था, और जब गर्ल हुई थी दूसरी प्रेगनेंसी तब मुझे जो है लेज़ीपन बहुत ज़्यादा हुआ था। बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। कहते हैं कि अगर हेयर ग्रोथ होता है तो मतलब कि बेबी बॉय होता है, और अगर हेयर ग्रोथ नहीं होता है तो वो बेबी गर्ल होती है। तो हाँ, जब मुझे बेटा हुआ था तो मेरे हेयर बहुत अच्छी ग्रोथ कर गए थे, और जब बेबी गर्ल हुई थी तो वो जो है मेरे बाल इतनी अच्छी ग्रोथ उन्होंने नहीं की थी मेरे बालों ने। और फिर कहते हैं कि हाथ पैर स्वेल हो जाते हैं तो फिर बेबी बॉय होता है, और फिर हाथ पैर स्वेल नहीं होते हैं तो बेबी गर्ल होती है। तो हैदर की दफ़ा मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हुए थे, और गर्ल की दफ़ा मेरे हाथ पैर स्वेल नहीं हुए थे।
ठीक है। और अब क्या कहते हैं कि हाँ, स्किन स्किन कहते हैं कि मतलब कि अगर बेबी बॉय हो तो बहुत अच्छी हो जाती है और फिर बेबी गर्ल हो तो फिर डल होती है। तो मेरी तो हैदर की दफ़ा भी स्किन बहुत अच्छी हुई थी और इसकी दफ़ा गर्ल की दफ़ा भी स्किन मेरी ठीक ही थी। ठीक है। तो ये सिम्टम मतलब कि इस तरह से हैं। और इसके अलावा और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि पोजीशन बेबी की अगर जो है इंटीरियल होती है तो फिर बेबी बॉय होता है और पोस्टीरियल होती है तो फिर बेबी गर्ल होती है। तो हाँ, हैदर की दफ़ा जो है मेरी पोजीशन बेबी की थी वो इंटीरियल थी और जो बेबी की दफ़ा थी वो थी पोस्टीरियल थी। और कहते हैं कि लीना नाइग्रा जो है पेट के ऊपर जो लकीर आती है फुल अगर सीधी आए तो बेबी बॉय होता है और अगर नाफ तक होती है तो बेली बटन तक होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो हाँ, जब मुझे बेबी बॉय था तो मेरी लीना नाइग्रा जो है फुल मतलब सीधी और लंबी थी मतलब कि, और जब बेबी गर्ल हुई थी तो वो सिर्फ बेली बटन तक थी। जी हाँ, ये बात सही है। और कहते हैं कि कलर वगैरह अगर डल हो जाए ज़्यादा तो फिर बेबी बॉय होता है और अगर कलर साफ़ हो जाए तो बेबी गर्ल होती है। तो जब मेरा कलर वाकई में जब बेबी बॉय हुआ था तो मेरी बॉडी का अंडर आर्म्स का मतलब कि ये जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो मतलब उनके कलर डार्क हुआ था और बेबी गर्ल थी तो उसमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। तो ये तो हो गए जी सिम्पटम के बेबी बॉय पे के ये सिम्पटम थे तो बेबी बॉय हुआ था। ठीक है। और फिर जब ये सिम्पटम मतलब कि नहीं हुए थे तो फिर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो अब बात करते हैं तीसरी प्रेगनेंसी की। तो जब मुझे तीसरी प्रेगनेंसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह तब मेरे जो भी सिम्पटम थे ना वो सारे ये थे बेबी बॉय वाले थे। पोजीशन भी बेबी बॉय वाली थी। मुझे सल्टी खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। खट्टा अचार भी मुझे बहुत अच्छा लगे। मेरे बालों की हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई और लेज़ीपन तो मैं पूरे 9 महीने बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। फुल एक्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे भी संभाल रही थी, हालांकि मेरे तीनों बच्चों में साल का डिफरेंस है। तो मैं बच्चे भी सँभाल रही थी, घर भी सँभाल रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे कोई भी लेज़ीपन कुछ भी नहीं था। 9 महीने तक मैंने जो है अपने सारे काम खुद किए हुए हैं। पोजीशन भी मेरी जो है वो इंटीरियल थी थर्ड प्रेगनेंसी की। मैंने 9 महीने तक सारी वीडियोस देखी, अच्छे बड़े डॉक्टर्स की मैंने जो है वीडियोस देखी कि इस तरह से होगा। तो मुझे तो 200% यही था कि मुझे जो है ना बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे सिम्पटम जो है ना वो हैदर वाले थे। तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे ना बेबी गर्ल हुई। तो मैं हमेशा प्रेगनेंसी में यही कहती थी कि अगर मुझे जो है मतलब कि सेम यही सिम्पटम होंगे ना, मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, मैं कहती अगर मुझे ये सिम्पटम पे कुछ होता है तो मुझे सेम जो है ना हैदर वाले सिम्पटम है, अगर बेबी बॉय हो तो वाकई में सिम्पटम पे होता है। और अगर ये इसी सिम्पटम मतलब मुझे बेबी गर्ल हुई तो फिर तो मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो मतलब कि सिम्पटम पे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मुझे यही था कि मेरे सारे सिम्पटम जो है ना बेबी बॉय वाले हैं तो मुझे ना बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल के चेंज थे ना। तो फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो है बेटी हुई तो फिर मुझे जो है मेरा ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिम्पटम्स पे कुछ भी नहीं होता है। बस यही है कि लोग बस ऐसे ही बातें करते हैं। डॉक्टर्स ने भी समझ नहीं आती है कि क्यों जो है इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं कि ये सिम्पटम होंगे तो बेबी बॉय होगा या ये सिम्पटम होंगे तो बेबी गर्ल होगी। तो मैं अपनी उन बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिसको इस तरह के सिम्पटम है कि कह रहे हैं कि बेबी गर्ल होगी या इस तरह के सिम्पटम है तो बेबी बॉय होगा, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। उससे अगर डॉक्टर आपको सही तरीके से बता रही है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सही तरीके से नहीं बता रही है तो फिर सिम्पटम पे आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करना कि इस तरह के सिम्पटम है, हेयर ग्रोथ हुई है या ब्यूटी हुई है, ये कुछ भी इस तरह का नहीं। हर किसी की अपनी अपनी प्रेगनेंसी का सिम्पटम है जो कि वो शो होता है, बाकी कुछ भी इस तरह से नहीं है कि बेबी बॉय है तो ये सिम्पटम हो गए या बेबी गर्ल है तो ये सिम्पटम हो गए। ये बिल्कुल भी बात जो है ना बिल्कुल गलत है मेरी तरफ से। मेरी 3 प्रेगनेंसियाँ हुई हैं 3 साल में से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं जानता है कि सिम्पटम्स पे कुछ होता भी है कि नहीं होता है। अल्लाह पाक सेहतमंद औलाद दे, खूबसूरत अल्लाह से मांगे कि खूबसूरत औलाद हो, मतलब कि अगर डिलीवरी इजी हो जाए, ये है कि लेकिन बस ये है कि सिम्पटम पे मैं सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। अगर कोई आज भी सिम्पटम के लिए देख रहा है, बार बार वीडियोस देख रहा है कि सिम्पटम इस तरह के हैं तो बेबी बॉय होगा, इस तरह के, उनको मैं कहूँगी कि बस सलवात पढ़ें, ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें। बाकी ये वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें कि इस तरह का है तो बेबी बॉय होगा, इस तरह का है कि बेबी गर्ल होगी। आप अल्लाह
इंशाल्लाह जो होगा आपके पेट में, आप ये दुआ करें कि सही सलामत बच्चा जो है माँ के हाथ में आए, अपनी फैमिली में आए, माँ का भी खैर हो और बच्चे का भी खैर हो। बाकी सिम्पटम जो है, मुझे जो थर्ड प्रेगनेंसी थी उसमें सेम बेबी बॉय वाले सिम्पटम थे, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और जब मेरी बेटी हुई थी पहली तो उसमें मेरे सिम्पटम चेंज थे। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, सिम्पटम हो, पोजीशन हो, हेयर ग्रोथ हो, कुछ भी हो, मूड कैसे भी हो आपके, कुछ भी नहीं होता है कि सिम्पटम्स पे। जी फ्रेंड्स, तो जिनको ये होगा कि वाकई में सिम्पटम्स पे कुछ होता है, और वो जो है वीडियोस देख देख के 9 महीने तक ये वेट करते होंगे कि ये सिम्पटम है तो बेबी बॉय होगा, या ये सिम्पटम है तो बेबी गर्ल होगी, तो उनका कॉन्सेप्ट यकीनन जो है ना अब क्लियर हो गया होगा कि सिम्पटम्स पे कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ बड़े से बड़े डॉक्टर की आप वीडियो देख लेंगे ना, उनमें भी अगर सिम्पटम्स की बात है ना तो आप बिलीव ना करें, क्योंकि सिम्पटम्स पे कुछ भी नहीं होता है। मुझे यही था, मैंने कहा जब मुझे ना बेबी गर्ल हुई ना, जब बेबी बॉय वाले सिम्पटम थे, तो मैंने कहा कि अब तो मैं वीडियो ये पक्का बनाऊंगी, उन बहनों के लिए बनाऊंगी जो कि 9 महीने तक मेरी तरह जो है हर वीडियो सर्च करके देखते हैं कि ये सिम्पटम है बेबी बॉय होगा या ये सिम्पटम है कि बेबी गर्ल होगी। तो उनको मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, सिम्पटम्स पे कुछ भी नहीं होता है। जो जेंडर आपके पेट में है वो मेरी अल्लाह की पाक ज़ात को पता है, और बाकी किसी एक को पता नहीं होता है। नानी, दादी और डॉक्टर्स जो भी है, किसी की भी वीडियोस आप देखें, हाँ डॉक्टर अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको बता रही है तो वो एक अलग बात है, बाकी जो है ना सिम्पटम्स पे कुछ भी नहीं होता है। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई, और काफ़ी मेरी बहनों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिम्पटम्स पे कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो मुझे थी ना 9 महीने मैंने वीडियोस देख के मतलब गुजारा, और मुझे अब क्लियर हो गया है कि सिम्पटम्स पे कुछ नहीं है। ये वीडियो ख़ास उन बहनों के लिए थी जिनको अभी भी ये है कि ये वीडियोस देखें तो ये सिम्पटम है, ये वीडियो देखें ये सिम्पटम है, मुझे बेबी बॉय होगा या मुझे बेबी गर्ल होगी। उनको मैं कहती हूँ कि रेस्ट करें, सुकून करें, प्रेगनेंसी इंजॉय करें, अपने डॉक्टर से रुजू करते रहें। डॉक्टर आपको कहती है सब कुछ ठीक है, तो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए दुआएं करें कि खैरियत से हो जाए डिलीवरी आपकी, और मतलब कि बच्चा आपका सही सलामत हो। इसके अलावा माँ को कुछ भी नहीं चाहिए। माँ को ना बेबी बॉय चाहिए होता है ना बेबी गर्ल चाहिए होती है। माँ कहती है कि बस बच्चा मेरा सही सलामत हो। जब डिलीवर होके माँ के हाथ में आता है तो सारी 9 मंथ की जो थकावट होती है ना वो दूर हो जाती है। अल्लाह पाक हर उस औरत को ये खुशी नसीब करे जो इस हसरत में है कि बच्चे हों, औलाद हो। अल्लाह पाक सही सलामत औलाद दे, उनको ज़िंदगी दे, ईमान की सलामती दे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों का भी खैर करे, आप सब का भी खैर करे। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक लेके आऊँगी जिस पे मैं बात करूँगी। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो प्रेगनेंसी के मतलब मुताबिक कुछ भी हो, तो आप लोग बिला झिझक मुझे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये सिम्पटम है या ये बात है प्रेगनेंसी के हवाले से या बच्चे के हवाले से। कुछ भी हो तो आप मुझसे ज़रूर मुझे मैसेज करके, कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं उस हिसाब से जो है ना वीडियो बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे बच्चे भी जो है प्यारे प्यारे बच्चे, अब ये देखे हैदर मेरा, ये मेरी जरनेश और ये मेरी जुनैशा, ये सारे अब थक गए हैं और मैं भी अभी वीडियो को बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने हस्बैंड का, और खुश रहिए। सिम्पटम्स पे एक बार फिर कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।